अगर आप वर्जिनिटी जैसी समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि पता नहीं वो लड़की वर्जिन है या लड़का वर्जिन है, बहुत क्वेश्चन पूछूंगा मैं। आप आज के लिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ब्रेकअप किसी इंसान का हो जाता है तो क्या ब्रेकअप से कैसे निकला जाए, बहुत अच्छे तरीके, ब्रेकअप के बाद क्या होता है, ब्रेकअप के पहले की प्लानिंग, मैरिज किससे करें, लड़की कैसी होनी चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए, ऐसे वो सवाल जो हम लोगों के मन में हमेशा रहते हैं। फ्रेम बनाते हैं आजकल के छपरी लड़के, नो सील नो डील। ऑप्शन लड़की अगर ये सोचती है मेरे पास 100 ऑप्शन है, 99 लड़के सिर्फ वो फिजिकल स्टफ के लिए तुम्हारे पीछे है। तुम 18 साल की उम्र से ही भाभीियों के पीछे पड़े हुए हो। आपकी क्या राय है कि शादी के पहले सेक्स करना सही है? ऑनेस्टी ज्यादा जरूरी है कि लॉयल्टी ज्यादा जरूरी है? ऑनेस्टी। कैसे? ये क्या हर रिश्ते में, रिलेशनशिप में कंप्लीट फ्रीडम मिलनी चाहिए? फ्रीडम चाहिए तो रिलेशनशिप में मत आओ। क्यों? शादी के पहले सेक्स करना इस बेसिस पर कि मुझे ये चेक करना है कि मेरा पार्टनर ऑन बिट बेटर है कि नहीं। बर्बादी है। बर्बादी है, नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। और उस ब्रेकअप से निकलने के लिए आप 50 लोगों के साथ सेक्स कर रहे हैं। लड़कों का मेंटालिटी यही होता है। कबीर सिंह मूवी आपने देखी है? कोई लड़की है जो कि वर्जिन नहीं है, क्या वो कैरेक्टरलेस है? नहीं। क्यों? एक इंसान में कहीं कलर्स होता है, खाली ब्लैक और वाइट पे दुनिया नहीं चलती, बीच में बहुत सारे ग्रे शेड्स हैं। कोई एक लड़की के अंदर पसंद करता है कि लड़की वर्जिन होनी चाहिए क्योंकि मुझे थूका हुआ फेंका हुआ इंसान नहीं चाहिए, उसकी मेंटालिटी नैरो माइंडेड कैसे हो गई? रेपिस्ट तो बहुत दूर का टॉपिक हो गया, वो तो अलग ही है, वो जानवर है, वो इंसान नहीं है। मेरे पास ऐसा केस है, 22 साल की लड़की रो रही थी, पापा ने बचपन में मोलेस्ट किया, 15 साल की थी। तो क्या कहोगे इस चीज़ को? इन रिलेशनशिप में आपकी पार्टनर बोलती है कि मैं किसी अपना दोस्त जो कि बड़ा हैंडसम सा है उसके साथ थोड़ा मूवी देखने जा रही हूँ, जाने देंगे आप? उसके साथ रिलेशनशिप में चले जाओ। लॉन्ग डिस्टेंस क्यों एक रिलेशनशिप को बर्बाद कर देता है? जब आप अचानक मिलने जाओगे तो किसी और के साथ मिलेगा। हाँ, क्या बात है। एक समय पर मल्टीपल पार्टनर के साथ डेट करना सही है? हाँ सही है, करो, मेरी कौन सुनने वाला है। तो भैया महिला को चाहिए क्या? पैसा चाहिए कि मीठी मीठी बातें चाहिए? एक लड़का कमाने बाहर जाता है कि तुम्हारा घर बना देता है तो तुम्हें लगता है कि यार मुझसे बात नहीं करता है। एक लड़का जब बहुत सारी बातें करता है तो तुम्हें लगता है कि तुम कमाते क्यों नहीं हो। एक लड़का जब दोनों चीजें करता है तो तुम्हें लगता है कि बड़ा ग्रीन फ्लैग है, मजा नहीं आ रहा, टॉक्सिसिटी चाहिए। अब जब टॉक्सिसिटी आ चुकी है तो यार तुम बहुत अच्छे भी नहीं हो। तो ये जो लड़कियों का इतना सारा मूड स्विंग्स होता है बिना पीरियड्स के ये क्यों हो रहा भाई? That's what I'm saying. Every girl should understand that. दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं इस समाज के अंदर जो रिलेशनशिप में आ जाते हैं लोग और वर्जिनिटी से बहुत ज्यादा लोगों को समस्या होती है और वर्जिनिटी पर लोग बात नहीं करते, खुलकर इसलिए बात नहीं करते कहीं उनके कैरेक्टर पर कोई बात ना आ जाए, क्योंकि वर्जिनिटी एक ऐसा टॉपिक हमारे समाज में हो चुका है जो खुले में बात नहीं करी जा सकती, चुपके चुपके एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो प्रतीक जेठवा जी बैठे हुए हैं, खुद एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं और अच्छे रिश्तों को संभालने में उनकी मदद करते हैं। हजारों लाखों लोग इनको देखते हैं ऑन सोशल मीडिया। तो आज आपको कुछ ऐसा सिखाकर जाने वाले हैं। अगर आप वर्जिनिटी जैसी समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हो कि पता नहीं वो लड़की वर्जिन है या लड़का वर्जिन है, बहुत क्वेश्चन पूछूंगा मैं। आप आज के लिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ब्रेकअप किसी इंसान का हो जाता है तो क्या ब्रेकअप से कैसे निकला जाए, बहुत अच्छे तरीके, ब्रेकअप के बाद क्या होता है, ब्रेकअप के पहले की प्लानिंग, मैरिज किससे करें, लड़की कैसी होनी चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए, ऐसे वो सवाल जो हम लोगों के मन में हमेशा रहते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तो हर एक चीज को सर सॉल्व करेंगे हम लोग अलग अलग पैटर्न को लेकर, है ना। तो जैसा कि आज आप कल देख रहे हैं कि समाज के अंदर जो वर्जिनिटी फैल रखी है कि लड़की होनी चाहिए तो वर्जिन होनी चाहिए, वरना मत लेकर आना। ये चीज जो क्या सही है या गलत है? वर्जिन को आप किस नजर से देखते हैं? पहली बात तो अगर लड़का वर्जिन है और वो वर्जिन एक्सपेक्ट करता है तो चलो इसमें समझ भी आता है कि क्या चीज़ है। लड़का खुद 10 जगह मुंह मार के बैठा है और वो वर्जिनिटी एक्सपेक्ट करता है, तो आपका कर्म कांड तो आपके सर पे आने वाला है। आपने भी तो किसी बेचारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की, आपने उसकी वर्जिनिटी उससे ले ली, एंड देन यू एक्सपेक्ट दैट कि मुझे अब एक फ्रेम बनाते हैं आजकल के छपरी लड़के, नो सील नो डील, राइट। अगर तुम ब्रह्मचारी हो 25, 26, 27 साल की उम्र तक और तुम ऐसी कन्या को एक्सपेक्ट कर रहे हो तो समझ आता है। तुम 18 साल की उम्र से ही भाभीियों के पीछे पड़े हुए हो।
ऐसी लड़कियों के पीछे पड़े हुए हो जो आपसे उम्र में बड़ी है, या फिर ऐसी कोई लड़की, आप 25 साल की उम्र में एक 18-19 साल की लड़की के पीछे पड़े हो, आपके पास देने को 4 चीज़ें हैं, एंड इन शॉर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सेक्स, वो करने के बाद आप उसकी वर्जिनिटी छीन लेते हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो 30 की उम्र में कि आपको वर्जिन लड़की मिल जाएगी, कैसे एक्सपेक्ट करोगे? सही बात है। अच्छा, लेकिन समाज में होता है ना कि शादी करने से पहले हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोरेशन का आजकल बड़ा ऑप्शन आता है कि शादी अगर हो रही है तो पहले मैं एक बार सेक्स करके देख लेता हूँ या देख लेते हूँ कि होता है। सेक्स वाले पैटर्न को भी आजकल लोग लेकर आ रहे हैं सामने। हाँ। तो ये सब शादी के पहले करना या नहीं करना बहुत लोगों का सवाल रहता है। आपकी क्या राय है कि शादी के पहले सेक्स करना सही है? डिपेंड करता है, ऐसे हम नहीं कह सकते कि सही है या गलत है, बिकॉज ये जो वीडियो है ये 18 से लेके 50 साल सब लोग देखते हैं। 18 साल वाले बच्चों को अगर मैं ये कह दूँ कि शादी से पहले सेक्स करना सही है, तो वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे। अब जो लोगों के लाइफ में सेक्स कंपैटिबिलिटी नहीं है अपने पार्टनर के साथ 35-40, अगर उनके लिए हम कहते हैं कि अरे क्यों ही ये सब चेक करना, तो उनके लिए बुरा हो जाएगा। डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ सेक्स को हटा देते हैं, हम सिर्फ रिलेशनशिप की बात करते हैं एक सेकंड के लिए, कि एक रिलेशनशिप में भी जाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और किसी इंसान के साथ फिजिकल होना वो उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? आप कुत्तों को देखो, वो हर किसी के साथ फिजिकल हो जाता है, राइट? वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर ह्यूमन। हम फिजिकल होने को अगर हमारे दिनचर्या का काम बना लेंगे, सेक्स करना मतलब रोज ही करो, हमेशा करो, इसके साथ करो, उसके साथ करो, तीसरे के साथ करो, तो आपके पास टाइम नहीं है। मतलब टाइम कहाँ आप यूटिलाइज कर रहे हो अपनी जिंदगी में, आप कहाँ जा रहे हो? रिलेशनशिप में हो, एंड इफ यू हैव फिजिकल रिलेशन विद दैट पर्सन, और चलो फ्यूचर में जाके ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, और उस ब्रेकअप से निकलने के लिए आप 50 लोगों के साथ सेक्स कर रहे हो। लड़कों का मेंटालिटी यही होता है। कबीर सिंह मूवी आपने देखी है? उसके अंदर वो शाहिद कपूर क्या करता है एक्चुअली में, प्रीति को भूलने के लिए हर लड़की के साथ फिजिकल होता है, बट कहता है मैं सच्चा प्यार सिर्फ प्रीति से करता हूँ। तो वो प्यार नहीं है ना, वो जिद है। फिजिकल नीड, फिजिकल नीड्स में समझता हूँ। तो फिजिकल नीड्स के टाइम पे तुम्हें वो लड़की याद नहीं आ रही, ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया लड़कों का, कि मैं प्यार तो उसी से करता हूँ, पर मैं मेरी फिजिकल नीड किसी से भी पूरी कर सकता हूँ। चलो एक बार हो जाए, फिर रिग्रेट जो होता है, वो रिग्रेट के बाद आपको दूसरी बार वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। सही है। तो वर्जिनिटी, अगर वर्जिन मांगता है तो यार समझ में भी आता है, हम हर कोई तो साधु संत है नहीं, राइट? एक रिलेशनशिप में रहे हो, 1-2 साल का बॉन्ड रहा, फिजिकल कनेक्शंस बने, फिर जाके एक इंसान ने धोखा दे दिया, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी बनी और आपका रिलेशन नहीं चल पाया। अब आप कहते हो 26 साल की उम्र में आपके 10 रिलेशनशिप है, मतलब आपका 10 बॉडी काउंट है, और फिर 28 साल की उम्र में आप एक गुड बॉय ढूंढ रहे हो, वो तो नहीं मिलेगा। या लड़का 28 साल की उम्र में 15 का बॉडी काउंट, 12 का बॉडी काउंट बना के बैठा है, इतनी लड़कियों के साथ सेक्स कर चुका है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे एक वर्जिन लड़की मिल जाए। तो कर्म कांड तो आएगा ना बीच में, आपने किसी के कर्म के साथ खेला है। एंड एक है मेन थोड़ा डोमिनेटिंग होता है, हमेशा चाहता है कि हक है मेरा, मेरी बंदी को कोई देख भी नहीं सकता। बट हम 2025 में जी रहे हैं, 90s में नहीं, हम 80s में, 1980s में नहीं हम। आई डोंट थिंक सो कि तभी भी ऐसा कुछ होता होगा, होता ही होगा। फिल्म लाइन में देख लो तो हर कोई एक दूसरे के साथ। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे कि कोई लड़की है जो कि वर्जिन नहीं है, क्या वो कैरेक्टरलेस है? नहीं। क्यों? अगर कोई लड़की एक लड़के से बेशुमार प्यार करती है 20 साल की उम्र में, वो लड़का उसको वादा कर देता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, और 26 साल की उम्र में वो ये आके कह देता है कि नहीं मेरे घर वाले नहीं मान रहे, और वो उससे शादी नहीं करता और अरेंज मैरिज कहीं और कर लेता है, तो क्या ये जो लड़की ने 5 साल इस लड़के से प्यार किया था, ये कैरेक्टरलेस हो गई? कैरेक्टरलेस आप कहाँ पे हो कि आप सेक्स को ऐसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो कि आपकी रोज़ का जो स्पेंडिंग है, आपके दिनचर्या का जो खर्चा है, वो उससे चल रहा। मतलब आप एक लड़के के साथ सिर्फ मोमोज खाने जा रही हो, खर्चा करवा रही हो, इस चक्कर में उससे फिजिकल कनेक्शन बन गया। एक इमोशनल बैगेज कैरी करता है, उसके साथ फिजिकल कनेक्शन बन गया। बॉयफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड है, उसके साथ फिजिकल कनेक्शन बन गया। तो ये है कि आप कितने सस्ते इंसान हो, आपके कैरेक्टर कितना सस्ता है।
कि आप किसी के भी सामने कपड़े उतार देते हो। भाई मेरी जिप खुली रह जाती है तो मैं थोड़ा शर्मा जाता हूँ कि अरे यार आज भूल गया, राइट। इट हैपन्स, हर की नॉर्मल है, नेचुरल है, ये भूल जाता है इंसान, तो हमें डर लगता है यार कि अरे यार कोई देख लेगा। आप एक अननोन के साथ फिजिकल हो रहे हो क्योंकि वो अच्छा दिख रहा है, उसका लुक अच्छा है, बॉडी अच्छी है, बैंक बैलेंस अच्छा दिख रहा है, तो आप सो गए। पावरफुल है, फेमस है, आप सो गए। व्हाट अबाउट योर हस्बैंड? तो आप उसको कैरेक्टरलेस बोल सकते हो। बट एक लड़की जो 5 साल 6 साल 2 साल 3 साल प्यार करती है, अब वो नहीं होना चाहिए कि 20 से लेके 22 की उम्र तक एक से प्यार किया, 22 से लेके 24 दूसरा, 24 से 26 तीसरा, 26 से 28 चौथा। अरे बहन ये देख लो आप में क्या गलती है जो आपके लाइफ में ऐसे ही लड़के आ रहे हैं जिनको सिर्फ फिजिकल बॉन्ड चाहिए। नहीं तो लड़कियां तो इसको फिर characterless कह सकते लड़कियां हैं। इसको एक्सप्लोर करना बोलती हैं। एक्सप्लोर कर, मैं कह रहा हूं ना कि आप एक्सप्लोर करके जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, एक्सपीरियंस करके आप जिंदगी में कुछ सीख पाओगे। 10 साल में 10 रिलेशनशिप में रहना, इसको एक्सप्लोर करना बोलते हैं। 10 साल में एक रिलेशनशिप में रहना, इसको एक्सपीरियंस करना बोलते हैं। एक इंसान में कहीं कलर्स होता है, खाली ब्लैक और वाइट पे दुनिया नहीं चलती, बीच में बहुत सारे ग्रे शेड्स हैं। मैं बहुत बार ये बात बोलता हूँ। एक इंसान 17 साल की उम्र में अलग है और वही लड़का जब 27 साल का होता है तो वो डिफरेंट हो जाता है। तो आप जब 10 साल उसके साथ रहे, आपको बहुत सी चीज़ें समझ आती है। बट हर साल आपको एक नया लड़का या नई लड़की चाहिए, तो कमी आपके अंदर है। आप एक्सप्लोर क्यों, आपको अपने मन को, अपने आप को एक्सप्लोर करना है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? मैं क्या चाहता हूँ रिलेशनशिप से? कैजुअल चाहता हूँ, वन नाइट स्टैंड चाहता हूँ, सीरियस चाहता हूँ? फिर जब आपके कैरेक्टर पे क्वेश्चन आता है तो आपको सती सावित्री नहीं बनना है। ये मेरा कहना है। आपको जो करना है आप करो, सिंगल हो आपकी मर्जी, राइट। बट जब आपके ऊपर एक क्वेश्चन उठे कि आपका कैरेक्टर ऐसा है, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अच्छा, बुरा कैरेक्टर किसी इंसान को अगर बुरा लग रहा हो तो सच में वो बुरा नहीं कर रहा होता। सोचने वाली बात यह है कि कोई चीज़ बुरी तभी लगती है ना जब हमें अंदर से बुरा लगे। शायद उसको ये लग रहा हो कि ये जो मैं नए बंदे के साथ एक्सप्लोर कर रही हूँ या इंटीमेट हो रही हूँ, ये पुराना बंदा मेरे साथ बेटर नहीं था, इसलिए मैं नए पार्टनर के साथ हूँ। तो नए पार्टनर ने भी जब धोखा दे दिया तब उसके दिमाग में एक आता है थॉट कि यार इसने भी धोखा दे दिया, हो सकता है कि न्यू प्यार मुझे मिले, फिर उसके साथ चले जाना। यानी कि उसको अपने दिमाग में ये कभी आया ही नहीं कि ये जो मैं गलत काम कर रही हूँ ये एक्चुअल में गलत है। वरना वो कई चीज़ें ऐसी चीज़ें जो समाज में गलत होती, गलत पर गलत क्वेश्चन उठाती होगी, लेकिन वो अपने आप के इस करेक्टरल बिहेवियर को नहीं देख पा रही कि वो जो गलत कर रही है। तो उसके इस माइंड प्रोसेस को कैसे साफ करा जाए कि तुम गलत हो? एक सिंपल सी चीज़ है, जब आप मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल होते हो ना, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। मेरे ही कुछ जानने में ऐसे लोग हैं, या फिर मेरे पास जो काउंसलिंग के लिए भी लोग आते हैं, वो डिप्रेशन और एंजाइटी की पिल्स खाते हैं। क्यों? रीज़न ये है कि वो एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं है, चाहिए क्या। और कभी कभी ये जाता है जब आप अच्छे नहीं दिखते ना, तो आपको कोई भी चलता है। जब आपका खुद का कोई वजूद नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, आपको पता ही नहीं है लाइफ में आप क्या कर रहे हो, तब आप इन चीज़ों में गिरते हो। और एक इस इंसान का, अब मैं कह रहा हूँ ना, गलत इंसान को आप कभी नहीं समझा सकते वो गलत है, राइट। ये चीज़ हमेशा समझ लो। अगर मैं किसी लड़की को ये कहूँ कि तुम ये गलत कर रही हो, लड़के को, जो लड़का प्ले बॉय है, मैं उसको बोलूँ तू प्ले बॉय ये गलत कर रहा है, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को। वो कहेगा भाई तू तेरा कर, मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, राइट। इस वीडियो में से भी बहुत से ऐसे लोग कमेंट में आएंगे कि अरे नो सील नो डील पे कैसे कह दिया। नहीं, अगर कोई लड़का है जो अपने समाज में एक ऐसी पार्टनर चाहता है जो वर्जिन है और उसकी डिमांड है कि नो सील नो डील, उस लड़के में गलती कहाँ पर है? वो गलत क्या कर रहा है? हाँ बिल्कुल वैसा है। तो क्या गलत? मैं तो कह रहा हूँ उसको बेचारे को मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके का समाज है यहाँ पर आजकल, हर एक इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, और जिस तरीके की मैनिपुलेटिव दुनिया आ चुकी है, सेक्स होना, इंटीमेट हो जाना, वर्जिनिटी का लूज कर देना, ये बड़ा कॉमन नॉर्मल है। तो एक लड़का अगर कोई एक लड़की के अंदर पसंद करता है कि लड़की वर्जिन होनी चाहिए क्योंकि मुझे थूका हुआ फेंका हुआ इंसान नहीं चाहिए, उसकी मेंटालिटी नैरो माइंडेड कैसे हो गई? उसकी मेंटालिटी नैरो नहीं है। अगर एक लड़का बेचारा अपनी पूरी जिंदगी, उसको मिल नहीं रहा है, वो अलग चीज़ है। उसको मिल नहीं रहा सेक्स किसी के पास है, दैट इज अ डिफरेंट स्टफ। अगर लड़के के पास ऑप्शन होता है वो कभी वर्जिन नहीं रहेगा। वी हैव टू मार्क दिस, बिकॉज
मैन लस्ट से ड्रिवन होता है, हवस से ड्रिवन होता है, तो उसको मिल नहीं रहा है, दैट इज अ डिफरेंट स्टफ। और वो ये कहता है कि मुझे एक वर्जिन लड़की चाहिए। अब आप कैरेक्टरलेस पर्सन के साथ नहीं जा सकते। एक ऐसी लड़की हो जिसके पास में एक आध बॉयफ्रेंड रहा हो, वो उसको दिल से प्यार करती थी, ऑफ कोर्स तुमसे भी करती है अगर दिल से प्यार, तो तुम्हें भी फिजिकल स्टफ देती, राइट? अगर आपकी शादी होती है 27-28 में और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि देयर शुड बी अ पर्सन 20-25 में, नॉट पॉसिबल, नहीं मिल सकता वो चीज़, राइट? तो वो लड़का नैरो माइंडेड नहीं है मेरे हिसाब से, उसकी एक एक्सपेक्टेशन है। बट ये भी समझना पड़ेगा कि क्या वर्जिन लड़की रिस्पेक्टफुल होती है, समझदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, केयरिंग होती है? ऐसा तो कुछ है नहीं ना, सिर्फ वर्जिनिटी नहीं देखी जाती ना, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है एक रिश्ता बनाने में। नहीं तो वही बात होगी ना, जैसे कि मैं कार लेकर आ रहा हूँ, कार का माइलेज वगैरह तो बढ़िया है, लेकिन सेकंड कार थर्ड और हैंड लड़की है। को हम ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ नहीं, ऑब्जेक्टिफाई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकंड हैंड है, थर्ड हैंड है, हाँ। ठीक है ना, फोर्थ ऑनर है कार, चलती बढ़िया है, तो मैं क्या करूँ उसका? मुझे तो फर्स्ट मतलब हर एक इंसान का एक्सपीरियंस होता है कि मुझे एक बार पहली बार कपड़ा उतारना है। ये इंस्टाग्राम पे कुछ अभी लोग वो पेजेस होते हैं जो रील्स बनाते हैं ना, कि फर्स्ट कार ओनर एंजॉय करता है एंड सेकंड वाला उसके खर्चे भरता है। आप एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते इस चीज से। वुमेन और कार में डिफरेंस। नहीं, यहाँ पर मैं वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा, यहाँ पर आपको नहीं किसी कह रहा, इंसान की ये जो एक एग्जांपल है कि फोर्थ एंड थर्ड एंड, कार डिफरेंट चीज है, लड़की अलग चीज है। एक लड़का जो ये थिंकिंग रख रहा है, हाँ, नो सेल नो डील टाइप की, क्या पता वो राजसी माइंडसेट का हो, उसको मिल भी अगर जाएगी। किसी इंसान को खाने में दाल चावल चाहिए और वो दाल चावल के लड़ रहा है पूरे समाज से, और दाल चावल की डिमांड पूरे समाज में, अगर मुझे दाल चावल ही खाना है, रख लो अपना पनीर दुनियादारी, तो गलत है क्या वो? नहीं, गलत नहीं है, मैं कब कह रहा हूँ, वो नैरो माइंडेड है ही नहीं। अच्छा लड़का है। मेरे पास एक लड़के का केस आया था, मैं सच में, मुझे बुरा लगा उस टाइम पे कि 29 ईयर ओल्ड, या एक भी रिलेशनशिप में नहीं रहा है, बात करने से ही पता चलता है कि यार लड़का बहुत सीधा है। उसकी जो गर्लफ्रेंड है, मतलब फियोन्से है, जिसके साथ उसका रोका हो गया है, वो एक ही लड़के के साथ रही है और वो लड़की की डेथ हो चुकी है। उस चक्कर में ये बंदे ने किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर की रील देख ली, नो सील नो डील, ठीक है? अब ये जो रील है ना, ये उसके मन में घर कर रही, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि तेरा एक बॉयफ्रेंड रहा है, मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ें होती है, मेरा कोई नहीं रहा है लाइफ में, वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है। ये सोशल मीडिया ने उसके घर में एक प्रॉब्लम डाल दी कि अगर वो किसी और के साथ फिजिकल हो चुकी है, देन इट इज़ रॉन्ग विथ यू, मतलब तुम सेकंड ओनर हो चुके एक तरीके से, राइट? ऑब्जेक्टिफाई करने के तरीके। तो मुझे पूछता है कि क्या भैया मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए? मैंने बोला कि उसने तुम्हें सब बता दिया है रिलेशनशिप शुरू होते ही, कि तुमने खुद पता किया इस चीज़ के बारे में। तो मुझे कहता है उसने मुझे पहले ही हफ्ते 2 हफ्ते में बता दिया, राइट? तो जब ये चीज़ वो लड़की खुद खुल के बता रही है, एक सिंपल दी चीज़ है, कैरेक्टरलेस वुमेन कभी खुद को गलत नहीं मानती है। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जैसे कि कोई एक लड़की जो कि वर्जिन नहीं है, देखिए लड़कों की वर्जिनिटी को आप जल्दी से पता नहीं कर पाओगे कि वो लूज है कि सही है। किसी एक लड़की का वर्जिन हो जाना और किसी कारणवश उसका प्यार छोड़कर चला जाए, या सिचुएशन ऐसी हो जाए कि माँ बाप के वजह से उसको शादी करना पड़ रहा है कहीं पर, तो उस लूज वर्जिनिटी के बारे में क्या अपने पार्टनर से डिस्कस करना चाहिए कि मैं इस बंदे के साथ? ये तो आप इन डेप्थ डिस्कस कभी नहीं कर सकते, बिकॉज एक इंसान ये कहे ना, जैसे अभी एक बहुत बड़ा पॉडकास्टर है, उसने ये चीज़ कही थी कि मुझे पास्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, अभी तुम मेरे साथ हो, अभी सब कुछ सही है, मैं पास्ट के बारे में जानना भी नहीं चाहता। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप किसी के साथ हो, लड़की को शेयर करना चाहिए, बट एक सामने वाले का बिहेवियर देख के। नहीं, फिर मेल ईगो इसमें ट्रिगर हो जाएगा। मेल ईगो क्या होता है यार? आप मुझे एक बात बताओ, मैस्कुलिन इंसान जो होता है उसका जो ईगो, फ्रजाइल ईगो है, वो कब ट्रिगर होना चाहिए? ये कि पास्ट में कोई चीज़ हुई है, उस चीज़ पे आप अपनी बंदी का कॉलर पकड़ रहे हो, लड़के का जाके कॉलर पकड़, दैट इज नॉट मेल ईगो। मेल ईगो ये होता है भाई, अगर मेरी बंदी, मेरी माँ, मेरी बहन को आके कोई छेड़ रहा है, आई एम द मेल इन दिस हाउस जो इनको प्रोटेक्ट करेगा, इनको सेव करेगा, दैट इज़ अ मेल ईगो। मेरे घर वालों के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, मैं उनको रिबाउंड दूंगा, दैट इज़ अ मेल ईगो। आपके पास्ट में भी अगर कोई चीज़ रही है तो वो फीमेल को हर्ट नहीं कर रहा है क्या? क्योंकि बेचारी वो तो पता भी नहीं कर पा रही है,
आप जो बोल रहे हो उसको सच मानना है। अब कुछ लड़कों के कहने के हिसाब से ये है कि वर्जिन ना हो देन वो ब्लड विड का कुछ सीन ये लोग बोलते रहते हैं कि अगर लड़की वर्जिन ना हो तो ब्लड का। आजकल हर इंसान काम कर रहा है यार। 21 साल की उम्र में लड़की भी काम पे जाती है, ट्रेन में लड़के के जैसे ट्रेवल करती है, बाइक चलाती है, फुटबॉल खेलती है, क्रिकेट खेलती है। बायोलॉजिकली जब आप इस चीज को पढ़ने जाओगे, दैट इज जस्ट इन अ थिन लेयर। अगर उसने सच में किसी के साथ कुछ नहीं किया और वो लेयर से फट जाती है तो वो नॉन वर्जिन हो गई। इसी चीज पर कई सारे जो मेल्स होते हैं उनका ये सीन होता है। अच्छा, कुछ को तो पता ही नहीं चलता कि वर्जिन है कि नहीं। नैरो माइंडेड बोलते हैं। नहीं, कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता वर्जिन है भी कि नहीं है। और वहीं पर अगर यह सीख कर लड़की जाती है कि वर्जिनिटी अगर है अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए, तो क्या पता जो चीज उसको नहीं पता होना चाहिए वो पता हो जाए, वो ब्लंडर कर दे। सी यू शुड, मैं ये कहता हूँ वर्जिनिटी आप डायरेक्ट ऐसे जैसे फर्स्ट डेट पे मिले मेरे इतने बॉडी काउंट से ऐसे तो बात नहीं करोगे। आई ऑलवेज से दैट एक लड़की की अगर शुरू में बात नहीं कर सकते तो कभी मत करो। हाँ, अगर शुरू में कुछ बात नहीं कर सकते, फर्स्ट डेट पे तो आप ये चीज शेयर ही नहीं कर सकते ना, पूछ ही नहीं रिश्ता हो रहा है ना, अरेंज मैरिज हो रही है। एक लड़की आ जाती शादी वादी करने के बाद सब कुछ सेटल है, बाद में उसको कोई एक रील देखकर ज्ञान आता है कि यार वर्जिनिटी के बारे में तो डिस्कस कर लेना चाहिए अपने पार्टनर से। ग्रह रिश्ता तुम्हारा सब कुछ सेटल हो चुका है और अब तुम अपने पार्टनर को बता रही हो कि मैं वर्जिन नहीं थी क्योंकि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला गया था। तो क्या पता वो जो लड़का जिसके साथ आप हो वो एक प्रॉपर मेल ईगो, थोड़ा नैरो माइंडेड जो भी आप उसको बोल लो, वो अपना सेटल करके रखा है कि मुझे नो सील नो डील वाली प्रॉपर्टी चाहिए। तो उसको वो चीज़ जैसे ही पता चलती, हालांकि अभी तक नहीं पता चली लेकिन अब आपने बोल दिया। अब आप जब इतने भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो आप उसको जिंदगी भर संभाल नहीं पाओगे। हाँ, खाली एक वर्जिनिटी के बेसिस पे आप लड़की ले आओगे घर पे। नहीं ऐसी बहुत सी लड़कियां होगी जो वर्जिन नहीं होगी पर आपके घर में आके कलेश मचा देगी, फिर होगी ना। तो आप सपोर्ट ह्यूमन करते हैं बिहेवियर वर्जिनिटी है, ह्यूमन को? बिहेवियर आप है। वर्जिनिटी का लूज होना सपोर्ट करते हैं? हाँ, अगर मैं खुद वर्जिन नहीं हूँ तो मैं ये नहीं मांग सकता कि मुझे वर्जिन इंसान चाहिए। दैट्स नाइस, वेरी नाइस। आजकल वर्जिनिटी की वजह से रिश्ते ज़्यादा टूट रहे हैं, ऐसा लगता है? वर्जिनिटी की वजह से ज़्यादा ऐसा नहीं है यार, आजकल रिश्ते मिसकंसेप्शन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ज्यादा टूट रहा है। वर्जिनिटी ऐसा कोई बात नहीं है। एक चीज है, वो जैसे फालतू सा इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पे, हाँ आएगा इसके बाद मुझे भी बैकलैश जरूर आएगा कि अरे ये तो हाँ एक खतरनाक वर्ड नहीं देगी तुझे, लड़कियों के फेवर में मत बोल। ये सोच है, ये इनको फिर मेल ईगो का नाम दे दिया जाता है। ये एक छोटी सोच है। अच्छा, इसको भी लड़कियों ने एक चीज़ और ज़्यादा अच्छा किया। कुछ महान लड़कियों के वक्तव्य आते हैं कि अगर आपको शादी करना है तो शादी के पहले आप लिव इन में रह लो। और लिव इन में क्योंकि एक इंसान पैसा देख लेता है, प्रॉपर्टी देख लेता है, इंसान की शक्ल देख लेता है, बट ऑन बिट वो कैसा है वो देखता नहीं है, दिखती नहीं लड़की, क्योंकि हल्का नैरो माइंडेड। तो लड़कियों ने पैटर्न निकाला कि क्यों ना इसको लिव इन में करके देख लेते हैं, अपने पार्टनर के साथ देख लेते हैं कि सेक्स पार्टनर बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा, और इस वजह से वो लिव इन में आ जाती हैं। लिव इन का मतलब एक्चुअली सेक्सुअल नीड्स नहीं है। नहीं, उनका मैं आज सबका नहीं बता रहा, मैं कुछ लोगों का ऐसा है कि मुझे सब वो कुछ तो देखना चीट है। करके ही जाएंगे, वो लिव इन के बाद शादी कभी नहीं करेंगे। वो नहीं जिनकी करेंगे। सोच ये है कि लिव इन में जाके हम सिर्फ सेक्स कंपैटिबिलिटी चेक करें। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं जिस समाज से आता हूँ, मतलब गुजराती लोग होते हैं, हम लोगों में तो एक्चुअली में हर रिपोर्ट कराई जाती है लड़के की कि लड़के को क्या मेडिकल इश्यूज रहा है। नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट भी कहीं ना कहीं। देखिए, सेक्स को हम कैसे नजरअंदाज कर दें? कोई एक पार्टनर मेरा बंदी बने या आप लड़का सही बने, कह रहे हो, नजरअंदाज कैसे कर दे, बट एक इंसान की हैबिचुअल लाइफ से हम पता कर सकते हैं कि वो सेक्सुअली या फिर फिजिकली अच्छा है कि नहीं। जैसे कि एक इंसान बहुत दारू पीता है, बहुत सिगरेट पीता है, बर्बाद है अपनी जिंदगी में, वो सेक्सुअली कभी अच्छा नहीं हो सकता। दैट इज ट्रुथ। सीरियसली ऐसा है? हाँ 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 हाँ, बहुत। और ये जो रेपिस्ट होते हैं, ये दारू पी के पतले पतले से सूखे सूखे से होते हैं। सी वो सेक्स और हवस में डिफरेंस है। हाँ, तो फिर उसको फिर वो जो लोग रेपिस्ट होते हैं वो जो चीज पा नहीं पा रहे उसको छीन रहे कहीं से, राइट? उनको मिल ही नहीं रहा है। दे आर स्नैचिंग समथिंग, मतलब जो रील पे देख लिया, पॉर्न में देख लिया, जो रियल लाइफ में मतलब वही पोर्नोग्राफी में जो चीज़ें दिखाई जाती है उसको रियल लाइफ में महसूस नहीं कर पाते, तो वो उस चीज़ को करने के पीछे किसी का रेप करता है। कि दे वांट टू सी दैट कि हाँ मुझे ये फील करना है, एक्चुअली में क्या होता है। और वो हवस है। सेक्स और हवस एक नहीं है। इंटीमेसी बहुत अलग चीज़ है। अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना जिससे प्यार करते हो और किसी अननोन के साथ इंटीमेट होना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है।
रेपिस्ट तो बहुत दूर का टॉपिक हो गया, वो तो अलग ही है, वो जानवर है, वो इंसान नहीं है। वही चीज़ उसके घर में हो जाए तो उस लड़के को मार देगा जिसने रेप किया, और वो किसी के साथ कर सकता है। मेरे पास ऐसा केस आया, 22 साल की लड़की रो रही थी, पापा ने बचपन में मोलेस्ट किया, 15 साल की थी तब। क्या कहोगे इस चीज़ को? गड़बड़ है तो भैया। अच्छा, शादी के पहले लिव इन में रहना चाहिए? डिपेंड करता है। कैसे? अगर आप लोग, मैं ये नहीं कहूँगा भाई रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, बिकॉज समाज ने भी ऐसे ही तो कोई टर्म्स नहीं बनाए होंगे, शादी विधि है वो सोच समझ के बनाया होगा। लड़की के लिए बहुत बुरा है लिव इन में रहना, लड़के के लिए बुरा नहीं है। लड़की के लिए बहुत बुरा है। लड़के की नीयत पता हो और 1 साल सिर्फ एक दूसरे को जानना चाहो, रह के अगले साल शादी कर रहे हो तो अलग बात है। बट आप ये कहो कि मैं अभी लिव इन में रह लूँ, फिर सोचूंगा शादी करूँ या ना करूँ, ये सबसे बुरा है। आप ये कहते हो कि मैं लिव इन में इसलिए रह रहा हूँ कि मुझे सेक्सुअल लाइफ एक्सप्लोर करनी है, फाइनेंशियल चीज़ें, उस लड़के की जानकारी, वो कैसे जीता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे सोता है। ओके, शादी एक ऐसी चीज़ है ना, थोड़ा बचपने में हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। लिव इन में जाके आप सब पता कर लोगे। मैंने एक बुक ही पढ़ रहा था मैं, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि आप एक ही चीज़ बार बार करो ना, फिर उसका स्पार्क खत्म हो जाता है। जब आप लिव इन में रहते हो तो आप एक तरीके से शादी के जैसे ही रह रहे हो। फिजिकल बॉन्ड है, इंटीमेसी रोज़ होनी है, हर 2-4 दिन में होनी है, या रोज़ होनी है अगर लड़का वैसा है तो। फिर आप उब जाओगे उस चीज़ से, बोर हो जाओगे। साइकोलॉजिकली ह्यूमन का ब्रेन कैसा होता है, मुझे जब तक ये चीज़ मिल नहीं रही तब तक वो उसके पीछे भागता है। अब आप लिव इन में रह के सेक्स तो पूरा एक्सप्लोर कर चुके हो, उस इंसान की अच्छाई बुराई सब लिख चुके हो अपने दिमाग में, अब बचा क्या है? वहां पे आती है इमोशनल इंटीमेसी। आफ्टर द सेक्स देयर इज अ वेरी वेरी ह्यूज लाइफ। आप जब 45 की उम्र में पहुंचोगे, देयर इज नो सेक्स। 45-50 में सेक्स नहीं है, इमोशनल इंटीमेसी है। सुनने वाला कोई चाहिए, मैं शेयर करूं उसको जज ना करने वाला कोई चाहिए, बताने वाला कोई चाहिए, राइट? लिव इन में नहीं जाना चाहिए लड़कियों को जब तक आपको उस लड़के की नीयत ना पता हो, क्योंकि हर लड़का अच्छा नहीं होता। 90% लड़के हवस में ही होते हैं। अगर आप लिव इन में जाओगे, आपकी जिंदगी बर्बाद करोगे। शादी के पहले सेक्स करना इस बेसिस पर कि मुझे ये चेक करना है कि मेरा पार्टनर ऑन बिट बेटर है कि नहीं, बर्बादी है, बर्बादी है, नहीं करना चाहिए। कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या राय देंगे? वो इस चीज़ को सोच के तो नहीं कर रहे हो, मजे के तौर में कर रहे हो। तो लड़की पीस रही है कि लड़का पीस रहा है? लड़की ही पीस रही है बेचारा। करेक्टर किसका खत्म हो रहा है? लड़की का ही खराब हो रहा है, क्योंकि उसके बाद कोई उसको वर्जिनिटी के बेसिस पे जज करके चला जाएगा। बहुत सी जगहों पे लड़के बहुत प्लस पॉइंट में रहता है, राइट? ये वर्जिन हो गया। लड़की सिर्फ एक ही जगह पे माइनस है कि जहाँ उन्होंने कुछ अपनी ज़िंदगी में उखाड़ा नहीं है, कुछ कमाया नहीं है, कुछ बनाया नहीं है, तो शादी नहीं होनी है भाई। आजकल एक प्ले बॉय की बड़ी वैल्यू है। प्ले बॉय छपरी या एक नॉर्मल लड़कों के बीच में देवता है, क्योंकि प्ले बॉय के पास बहुत सारी लड़कियां हैं। वो हर लड़की को चेज करना जानता है, उनसे अच्छे से बातचीत करना चाहता है। और एक कॉलेज में एक प्ले बॉय की कई सारी फैंस होती हैं। और ये जो इंसान होता है प्ले बॉय, ये एक नॉर्मल से नॉर्मल भोंदू से भोंदू लड़का अपने आप को प्ले बॉय बनाना चाहता है। ये प्ले बॉय है क्या ऐसा जिसको लोग बड़ा एडमायर कर रहे हैं? ऐसा क्यों? चलो, एक काउंसलिंग का केस आया था, 38 ईयर ओल्ड गाय, इतनी अच्छी बॉडी। मेरे को बहुत, देखो यार, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि कोई लड़का अच्छा दिखता है, बॉडी अच्छी है, बात करने का तरीका अच्छा है तो मैं उसको डिग्रेड करूँ। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ भाई। यार उसने बॉडी बनाने में 10 साल लगा है, बात करने में, बॉडी लैंग्वेज सीखने में, अपने रुतबे को बनाने में इतना टाइम लगा है। वो 38 की उम्र में शादीशुदा नहीं है। और उसका ये कहना है कि आज तक उसने कभी इंडियन, मतलब एशियन है, पाकिस्तान से, उसने मुझसे काउंसलिंग ली थी। उसका ये कहना था कि आज तक कभी भी मैंने एशियन लड़की के साथ फिजिकल कनेक्शन नहीं बनाया एशिया से। ऑलवेज आई हैड अ कनेक्शन विद द गर्ल्स जो वेस्टर्न है, रशिया हो गई, बाहर की हो गई। दैट गाय लुक्स वेरी स्मार्ट। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बहुत सही दिखता है वो। उसके बात करने का तरीका भी बहुत सही है, दाढ़ी, बियर्ड, बाल, बॉडी सब है। पर वो मेरे से आके क्यों बात कर रहा है? आपने ये कभी सोचा?
प्ले बॉय है उसको तो कभी काउंसलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जब आप एक उम्र में पहुंच जाते हो, प्ले बॉय बन जाओ। अब इसमें भी लड़के तुक तो निकाल लेंगे कि हाँ मैं 2-3 साल के लिए बन जाता हूँ, एंजॉय कर लेता हूँ, फिर शादी कर लूँगा। पर जब आपको कहते हैं ना घर की दाल खाने की आदत ना हो ना, बाहर खाना खा रहे हो, रोज़ ही बिरयानी खा रहे, ये खा रहे वो खा रहे, एंजॉय कर रहे अपनी लाइफ, फिर आपको एक टाइम जाके रियलाइज़ होता है कि मैं ये क्यों कर रहा था। फैमिली सपोर्टिव है, पैसा है, सब कुछ है, अंधा सब कुछ अपार, बट फिर भी उसको काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? द नंबर्स ऑफ टाइम यू गेट फिजिकल विद समवन विदाउट एनी अटैचमेंट, विदाउट एनी बॉन्ड, विदाउट एनी रिलेशन, आप कंफ्यूज होते जाते हो। कभी आपने ये सोचा दुनिया का सबसे करोड़पति आदमी प्ले बॉय है? एलॉन मस्क, अंबानी जी, अडानी जी ना। पर्पस है लाइफ में, कुछ पर्पस है। संजय दत्त ने भी अपने यंग एज में बहुत मजे किए, शादी के बाद तो शांत हो गया, पर्पस मिल गया, सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बच्चे हो गए, बीवी आ गई। आजकल लड़के कहते हैं कि किसी एक लड़की से प्यार मत करो क्योंकि वो धोखा देकर चली जाएगी, इसलिए कम से कम अपने पास 4 से 5 ऑप्शन रखो। एक जाती है तो जाने दो, दूसरी तो है ही ना अपने पास। ये कैसा स्टेटमेंट है? परवरिश बहुत बुरी है ऐसे लोगों की। लड़की धोखा देके जाती है, पता है, मत रहो उसके साथ, चारों धोखा देके जाएगी ना, फिर तो एक नहीं सबकी सब ऐसी ही होगी। और वो चारों लड़कियों के दिमाग में तुम्हारी इमेज क्या होगी? अगर आपके डैड ने भी ये चीज़ की होती, 4 बीवियाँ रखी होती, 4 लड़कियाँ रखी होती, या आपकी सिस्टर के लाइफ में कोई ऐसा लड़का आ जाए जो ऐसे 4-5 लड़कियों को रखता हो, आप एक्सेप्ट कर पाओगे? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो आप ये चीज़ किसी की बहन, किसी की बेटी के साथ कैसे कर सकते हो? पॉइंट। मैं समझता हूँ लड़कियाँ धोखा देती है, बट एक चीज़ सच में कह रहा हूँ, 90% लड़कियाँ अच्छी है, 10% अजीब है। मैं उनको सूडो फेमिनिस्ट कहता हूँ। 90% लड़कियाँ ऐसी है जो धोखा नहीं देती, मूव ऑन कर जाती है रिलेशनशिप में रह के। कि आप उसकी एक्सपेक्टेशंस को, उसके इमोशंस को, उसकी चीज़ों को नहीं समझ पाते, तब जाके वो किसी और के पास ये चीज़ ढूंढती है, जो कि गलत है। इसको भी मैं जस्टिफाई नहीं करता। इट इज़ कॉल्ड इमोशनल चीटिंग, कि आप इमोशनली किसी और पे डिपेंडेंट हो गए एंड वो चली गई, और फिर आप रोते हो कि यार काश मैं उस टाइम पे अच्छा होता। फिर आप अपने प्ले बॉय एरा में आ जाते हो, आप हर लड़की के साथ फिजिकल सोचते हो। पॉइंट है। अच्छा, ये जो धोखा होता है, धोखा क्यों देना? अगर आप किसी के साथ प्रेम करते हो और सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो धोखा देने की नीड क्यों पड़ती है ऐसी? वो लड़का करता है मोस्टली, लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों देना ही धोखा ही क्यों देना किसी इंसान को? धोखा वो इंसान देता है जो इंसान के एक्सपेक्टेशंस और अपनी जिंदगी में कोई चीज़ सही नहीं चल रही। वो धोखा इसलिए नहीं देता, जो आप कह रहे हो ना, दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। जो कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको फितरत होती है, ये उसूल है जिनके, उसूल है, झूठ बोलना है, धोखा देना है, देना ही, मार के खाना किसी का, कुछ भी हो जाए। और ये लोग कभी खुश नहीं होते। मतलब बाहर बहुत हैप्पी दिखते हैं ये लोग, कह रहे यार मैंने तो उसको चीट कर दिया, मेरी जिंदगी, अरे वो ऐसा ही है, यही है, वही है। बट एक्चुअली में जो इनके मन में होता है ना, ये लोग बहुत परेशान होते हैं। अच्छा, आपने नोटिस करा कि धोखा जब भी किसी को मिलता है तो दोनों एक दूसरे को धोखा नहीं देते हैं, एक धोखा देता है, एक के साथ होता है, और जिसके साथ होता है फिर उसको बिलीव खत्म हो जाता है रिलेशन पर, प्रेम पर, मोहब्बत पर, शायरियों पर। तो कहीं ना कहीं जो धोखे वाला इंसान होता है, जो धोखा देकर जाता है, उसको उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ नहीं मिलती है जो दूसरे की तलाश में जाता है और उसको वो चीज़ वहाँ से मिल जाती है। वही मैं कह रहा हूँ ना, जो इंसान धोखा देता है उसकी एक्सपेक्टेशंस गलत होती है कभी कभी। इन सेंस ऑफ, मैं लड़कियों को भी ये चीज़ कहता हूँ कि जब आप एक के पास हो, आपको उसकी चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप उससे दूरी बना लो, 6-8 महीने साल भर अकेले रहो, अपनी एक बाउंड्री बनाओ और उस बाउंड्री की रिस्पेक्ट करो, राइट। धोखा जब आप देते हो, मतलब आप जैसे एक लड़की है मेरे लाइफ में, मुझे उसके पास से सब कुछ मिल रहा है बट फिजिकल स्टफ नहीं मिल रहा, तो वो फिजिकल के लिए मैं किसी और के साथ चला जाता हूँ। बट उस लड़की के अंदर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत है, ना वो रिस्पेक्टफुल है,
ना वो केयरिंग है। मैं इसको छोड़ के जब इस पे स्विच करूँगा, फिजिकल तो मिल जाएगा। अभी रिसेंट मेरे पास एक केस आया था, मैं और थोड़ा अच्छे से समझा दूँ। एक लड़की है 27 साल की, उसका ये कहना था कि जो मेरा पास्ट बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड था, मैं प्रतीक दोनों के साथ 6 महीने साथ में रही हूँ 2 रिलेशनशिप में, फिर मैंने इसको छोड़ दिया और इसके साथ शिफ्ट कर गई मैं। जो पहला वाला बंदा था वो मुझे सेक्स के लिए फोर्स करता था, पर वो रिस्पॉन्सिबल था, वो सारी चीज़ें अच्छी थी उसके अंदर, शादी भी करता मुझसे, सब कुछ करता। बट उसका एक था, उसका करियर अभी बना नहीं था, बनता मतलब मैं उसको पुश कर रही थी, फाइनेंशियली मैं थोड़ा हेल्प कर रही थी और मैं उसको पुश कर रही थी। रिस्पॉन्सिबल इन सेंस ऑफ मेरे पहला लड़का है तो मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर सब कुछ है, बस ये सेक्स फोर्स करने वाली चीज़ मुझे पसंद नहीं है। दूसरा जो लड़का है वो इसको सेक्सुअली कभी फोर्स नहीं करता था, तो कभी करेगी नहीं वो। पर उसके साथ इसके सेक्सुअल रिलेशन थे दूसरे वाले के साथ, मन से हो रहा था सब कुछ। मुझे कहती है पर ये ड्रिंक बहुत करता है, स्मोक बहुत करता है और इसके लाइफ में बहुत सी लड़की है। अब मेरा कहना ये नहीं कि ए जो एक्स है वो बुरा है, मेरा कहना ये भी नहीं कि बी जो नेक्स्ट है वो भी बुरा है। कोई बुरा नहीं, बुरे तुम हो। अगर तुम्हारे पास्ट के साथ तुम्हारी कोई चीज़ नहीं जम रही, नहीं बन रही, 7 साल मतलब 21-22 की उम्र में आए हो, 27 के भी हो, 5 साल अगर तुम साथ में रहे हो, तुम्हें एक डिसीजन बनाना चाहिए, क्योंकि 30 में तुम्हें शादी करनी है, 30 से पहले, कि क्या मुझे इस लड़के के साथ और कंटिन्यू करना चाहिए कि निकल जाना चाहिए। बट वो जो डिसीजन है वो ये नहीं होना चाहिए कि मैं किसी और के कंधे पे जाके रो के उसके साथ रिलेशन बना के फिर निकल जाऊँ। ये जो स्विच करते हो ना आप, ये एक इररिस्पॉन्सिबल साइन है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एक चीज़ यहाँ पे सेक्स के लिए फोर्स कर रहा था, ये नहीं करता, तो दोनों को कर ले, दोनों को ले ले, शादी कर ले। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों भाई, सेक्स करना अगर किसी लड़के का है तो कंट्रोल कर सकता है, उस पर बातें हो सकती हैं। हाँ, बट होते हैं यार कुछ ऐसे लड़के जिनको ये दिक्कत होती है, वो नहीं समझ पाते इन चीज़ों को। तो फिर उनको इजाज़त दे दो ना इस चीज़ की कि देखो भैया मैं तो नहीं कर पाऊंगी तुमसे सेक्स, तो बहुत सारे रेड लाइट एरिया ओपन है, मैं इसकी भी इजाज़त देती हूँ, तो इतनी भी इजाज़त देने की क्षमता रखो। फिर गलती लड़की में ही थी, मैंने उसको यही चीज़ समझाई कि गलती तुम्हारे अंदर है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं है, तुम्हें लाइफ से चाहिए क्या। जो पहला वाला बंदा है वो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा है, फिर भी उसके साथ तुम्हारा फिजिकल कनेक्शन नहीं है। एट द एंड लड़की का, जैसे इस लड़की जैसे आपके वाले केस में से वो दिखाई पड़ता है, 5 साल तक तुम्हें जो सेक्स के लिए फोर्स कर रहा था वहाँ तक ओके था। अब अचानक जब कोई दूसरा लड़का मिल जाता है तो तुम्हारे पास एक कहानी बन जाती है कि जो सेक्स करने के लिए प्रेरित करता था, बार बार करता था, अभी तक तुम्हारी सारी स्टोरी नहीं बन पा रही थी। जैसे ही तुमने बेटर देखा, तुम्हारे लिए एक स्टोरी नई क्रिएट हो गई। एक और स्टोरी है मेरे पास। अच्छा, नहीं इसी वाले स्टोरी को अगर कनेक्ट करते, बहुत सारे लोगों की सेम स्टोरी होती है। सेम स्टोरी है, ठीक है ये ना। मैरिड अब जैसे वुमन कि ये जो लड़का सेक्स ज़्यादा कर रहा था तो वो कहाँ करने जाए, पहली बात तो। अभी तक अगर नहीं कर रहा था तो वो किसके साथ कर रहा था, कहीं और कि तुम्हारे साथ। तो जो अभी तक सब कुछ सही चल रहा, तो अब अचानक दिक्कत क्यों? एक्सपेक्टेशन गलत है, पता ही नहीं क्या चाहिए बंदे में से, लड़के में से, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आया। वो बोरियत, उसी पर मैं आ रहा था। इंसानों के ना अंदर आजकल वो खत्म हो चुका है कि अपना इंसान है, बोरियत बोर कर देता है। कभी कभी एक दूसरे के साथ अगर बैठ गए तो बातें नहीं हो पा रही, लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है। इस चीज़ को प्रेम ही नहीं समझ रहे, उसको बोर समझ रहे हैं और इंसान गलत समझ रहे हो। एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ। एक मैरिड वुमेन है, ठीक, उसका कॉल आया था, हस्बैंड गवर्नमेंट सेक्टर में, लड़की ने शादी इसीलिए की क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी तक गवर्नमेंट ने दी हुई है, क्वार्टर्स में रहती है गवर्नमेंट के। हस्बैंड की थोड़ी शिफ्ट लगी है 2 साल के लिए कोई और स्टेट में, वहाँ गए और मुझे कहती है मेरी बच्ची है 5 साल की, सब कुछ सही है, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, पैसा क्यों चाहिए नहीं पूछते, कहाँ जा रही हो नहीं पूछते, किटी पार्टी जा रही हो कुछ नहीं कहते, सब कुछ सही है। और वो देवता समान है, वो इतने लॉयल है, वो किसी और लड़की को देखते भी नहीं, पर मेरे साथ मीठी मीठी बातें नहीं करता। मैं उनको दिन में जितने फ़ोन करती हूँ वो बहुत बिजी रहता है। हो सकता है यार, मैं वो डेजिग्नेशन नहीं रिवील करना चाहता, बट थोड़ा खड़ूस टाइप का इंसान है, ठीक है, तो मीठी मीठी बातें नहीं कर पाता। अब वो जो वुमेन है जिस एरिया में रह रही है, वहाँ पे एक मैन उसकी अगल बगल की उम्र का है, वो मीठी मीठी बातें बहुत करता है, वो भी मैरिड है, प्ले बॉय मीठी मीठी बातें बहुत करता है, राइट।
बहुत बातें करता है, बट उसको भी मुझसे फिजिकल चाहिए जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कि आप फिर अपने हस्बैंड की सारी चीज़ें छोड़ दो, उनके क्वार्टर्स में रहना छोड़ दो जो गवर्नमेंट ने दी, उनके खर्चे लेना छोड़ दो, अपने बच्चे को लो और उस इंसान के साथ चले जाओ जो मीठी मीठी बातें करता है। उसके बारे में सब कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है वो बातें बहुत अच्छी करता है। हाँ सब कुछ नहीं पता अभी मुझे, सब कुछ मुझे मेरे हस्बैंड का पता, और वो मुझसे बात नहीं करता अच्छे से। जब मैं फ़ोन करती हूँ तो अब जैसे यार मेरे को भी अगर फ़ोन करेगा मेरा पार्टनर और मैं कहीं पे बैठा हूँ तो मैं क्या बोलूँ, मैं करता हूँ, रुको अभी बिजी हूँ, थोड़ा कट कर दूंगा। रात को 2 घंटे वीडियो कॉल पे बात करती है हस्बैंड के साथ। भैया महिला को चाहिए क्या, पैसा चाहिए कि मीठी मीठी बातें चाहिए? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एवरी गर्ल शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। एक लड़का कमाने बाहर जाता है कि तुम्हारा घर बना देता है तो तुम्हें लगता है कि यार मुझसे बात नहीं करता है। एक लड़का जब बहुत सारी बातें करता है तो तुम्हें लगता है कि तुम कमाते क्यों नहीं हो। एक लड़का जब दोनों चीज़ें करता है तो तुम्हें लगता है कि बड़ा ग्रीन फ्लैग है, मज़ा नहीं आ रहा, टॉक्सिसिटी चाहिए। अब जब टॉक्सिसिटी आ चुकी है तो यार तुम बहुत अच्छे भी नहीं हो। तो ये जो लड़कियों का इतना सारा मूड स्विंग्स होता है बिना पीरियड्स के ये क्यों हो रहा भाई? इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत गलत है, इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत गलत है। लाइफ में अगर कुछ सीखना है ना तो मैं 3 चीज़ें समझाता हूँ। एक, डिसीजन मेकिंग का कोई कोर्स कर लो भाई, कोई भी कोर्स, कहीं से कुछ भी आता। ठीक है। बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का कोर्स कर लो, झूठ बोलने वाले को बहुत जल्दी से पकड़ सकते हो। मेरे साथ अगर कोई इंसान बात करता है ना मैं समझ रहा हूँ। तीसरा, आपको क्या चाहिए उसकी, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ाई कर लो खुद से बैठ के। एक सिंपल सी चीज़ है, रोज़ बैठ के जर्नल करो आज के दिन में क्या हुआ, रात को बैठ के। जनरल करो, ठीक, अच्छी बात है। अच्छा, कोई इंसान चीटिंग करके चला गया है ना, अब उसको दूसरा मौका देना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? नहीं देना चाहिए। चीटिंग गलती नहीं है, बाई चॉइस है। बाई चॉइस है। चीटिंग क्या होती है, 2 तरीके की चीटिंग होती है, इमोशनल और फिजिकल। दोनों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और इससे पहले एक और चीज़ आती है, उसको बोलते हैं माइक्रो चीटिंग। माइक्रो थोड़ा सा चीटिंग चैटिंग वेटिंग करना, लाइक करना, फोटो करना, जैसे कोई अच्छा लग गया तो उसको फॉलो कर दिया, चैट करके डिलीट कर दिया, एक्स के साथ कनेक्शन बना लिए। फिर देखो, देखना मैं समझता हूँ, आप किसी लड़के को देख रहे हो, किसी लड़की को देख रहे हो, वो तो होना ही है, ह्यूमन नेचर है। वो अट्रैक्शन के ऊपर उसको ढूंढना शुरू कर दिया। फिर कलीग्स के साथ वही थोड़े क्लोज Hang out बॉन्ड्स करना। बना लिए। मैं ऑफिस में क्लोज बॉन्ड्स बना लिए। कलीग तुम्हें बेबी बुला रहा, बाबू बुला रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। हाँ, टक्कर बहुत ले चलता रहा है है। यार, बहुत मैंने भी कॉर्पोरेट देखा सेक्टर है। में बहुत चलता है ये सब। मेरे पास बहुत सारे केसेस आता है। शाम को 7 बजेगा तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे, ऑफिस में बीबी बाबू सोना सब चल रहा, लड़का लड़की। ये वर्ड का मतलब क्या है? और रिलेशनशिप में या मैरिज में जब बंदा बेबी बाबू बोलता है, अरे यार तुम तो एकदम निब्बा हो, वही निब्बागिरी ऑफिस में चलती है। दिस काइंड ऑफ पीपल आई हैव सीन इन माई लाइफ। ऑप्शन बहुत ज़्यादा आजकल। ऑप्शन है यार, बट क्यों है कमज़ोर मानसिकता। ऑप्शन? लड़की अगर ये सोचती है मेरे पास 100 ऑप्शन है, 99 लड़के सिर्फ वो फिजिकल स्टफ के लिए तुम्हारे पीछे है। एक लड़का शायद तुमसे इश्क मोहब्बत बेपनाह प्यार करता हो, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। ऑप्शन अब देखो ना, मेरे पास अगर 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन में से 9 ऑप्शन अगर मेरे फेम के वजह से मेरे पीछे, मुझे नहीं चाहिए। मेरे काम की वजह से मेरे पीछे, मुझे नहीं चाहिए। अगर किसी लड़की को मैं सिर्फ जो बातें करता हूँ उसके वजह से अच्छा लगता हूँ, नहीं चाहिए यार। 24 घंटे थोड़ी मैं ऐसी बातें करता हूँ, राइट? इतना इंटेलेक्चुअल, इतनी अच्छी बातें, समझदारी 24 घंटे नहीं हो सकती यार। क्यों है मेरे पीछे? मैं जब फेमस नहीं था तो कोई पीछे नहीं था, तब अच्छा, options नहीं होगा। सबसे बड़ी चीटिंग कौन सी होती है, फिजिकल चीटिंग या फिर इमोशनल चीटिंग? दोनों, फिजिकल इमोशनल दोनों। बड़ी कौन सी ज़्यादा है? दोनों, वैसे तो चीटिंग दोनों है। इमोशनल चीटिंग ज़्यादा बड़ी होती है। फिजिकल से। चीटिंग तो ऐसी हो जाती है कि भाई आज किया, भूल गए, गलती से रिग्रेट हो गया तो उसका पश्चाताप। इमोशनल चीटिंग में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आजकल लोग कर रहे हैं? इमोशनल चीटिंग जैसे कि वही आपके रिलेशनशिप में झगड़ा हो गया पार्टनर के साथ, और इमोशनली सेटल होने के लिए आपने दूसरे का कंधा ले अपने लिया। किसी फ्रेंड का कंधा ले लिया, लड़का है लड़की, और उसको अपने पार्टनर की चुगलियाँ करना शुरू कर दिया, और वो आपको सहानुभूति दे रहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, अच्छा लड़का है, बीबी पर तुम टेंशन मत लो। अरे अच्छा लड़का है तो तू क्यों बीबी बुला रहा है,
राइट। सो ये वो सबसे ज़्यादा बुरी- अच्छा लड़का है इसलिए। हाँ, ये एक होता है ना इमोशनल चीटिंग में। एक और चीज़ है कि यहाँ से मुझे इमोशंस नहीं मिल पा रहे, वो इमोशंस मैं कहीं और से ले लूँ। यहाँ से मुझे प्यार नहीं मिल पा रहा, वो प्यार में कहीं, मतलब प्यार मुझे तो कितने लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं जब मैं आस्क मी क्वेश्चन डालता हूँ, आपकी लैंग्वेज में प्यार क्या है सर, आपको क्या लगता है प्यार क्या है? और वो 5-5 साल से रिलेशनशिप में होते हैं वो लोग, उनको प्यार का मतलब ही नहीं पता। किसी एक के हो जाओ बस, यही प्यार है। हाँ, हर इंसान के लिए अलग, मेरे लिए प्यार कुछ अलग है। मेरे लिए केयरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट प्यार है। नहीं नहीं, हर मुझे लगता है कि केयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा मेरे नज़र में अगर आप प्यार देखेंगे ना, तो ना मुझे कोई इंसान ऐसा चाहिए जो मेरी केयर करे, ना मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाए, ना मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे समझना चालू बट करे। आप जिसके लिए कर रहे हो उससे तो प्यार है ना। ना ना ना, मैं चाहता हूँ भाई आप प्लीज़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत उठाएं, बट आप एक ही चीज़ रखें, जो आप हो तो सिर्फ आप मेरे रहो, बाकी और किसी की तरफ अगर देखते हो अच्छी नज़र से देखो, गुड लुकिंग लड़का दिख रहा है, गुड नज़र से देखो, एक गुड इन्वायरमेंट दिख रहा है, गुड नज़र से देखो, मुझे तुमसे कंधा नहीं चाहिए। सिंपली सी बात है, क्योंकि मैं अपने आप में मेंटली स्ट्रांग हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना आता है और मैं एक हार्डवर्किंग इंसान हूँ, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे वो सब तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। केयर अपने पास डाल लो, बस एक चीज़ चाहिए, बस एक चीज़, अगर वो चीज़ दे पा रहे हो तो ठीक है, Loyalty। वरना लॉयल्टी तो चाहिए नहीं। आप अगर आज मेरे पास नहीं हो, किसी और के पास कल को चले जाओ, अगर तुम मेरे पास जब तक हो तब तक तुम मेरे हो कर रहो, और जिस दिन तुम्हें जाना पड़े तो तुम खुद से दगा चले मत जाना, दो। सीधा जाओ, खत्म। ये चाहिए प्रेम। ज़्यादा मेच्योर नहीं हो गया मैं? ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गया, ये रियलिटी है लाइफ में। वही तो मेरा मेन वीडियोस मूव ऑन पे है ना, हर चीज़ को एक्सेप्ट। क्योंकि मैं पकड़ नहीं सकता ना कि तुम मुझे मेरी केयर करो, अरे भाई तुम मेरी केयर क्या करो, मेरी माँ कर लेंगी। काउंटर करूंगा मैं आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर और रिस्पेक्ट, ये देना प्यार है, लेना नहीं। पॉइंट है, मैं दे सकता हूँ ना, मैं तुम्हारा प्यार। दरवाजा खोल दूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा एक लूंगा। चीज़ कहता हूँ हर इंसान को कि रिलेशनशिप से निकलने के बाद हील होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि जब आपसे कोई प्यार करने आएगा तो आप उसको अलाउ करो, ना कि आप उसको रोको कि नहीं नहीं अभी मेरा पास्ट के साथ मेरा कुछ चल रहा है, आप अभी रुक जाओ। इनर रिलेशनशिप में होते हुए किसी इंसान का, चाहे पार्टनर लड़की हो चाहे लड़का हो, वो अपने फ्रेंड से फ्लर्टिंग कर रहा है इस बेसिस पर कि हम कूल हैं, थोड़ा सा बातें होते कर रहा है, थोड़ा किस कर ले रहा है, थोड़ा हक कर ले रहा है, हाथ मिला ले रहा है, और हाथ मिला तो थोड़ा टाइट कर ले रहा है, और चैट करते वक्त दिल भेज दे रहा है, भेजी हुई रील्स को लाइक कर दे रहा है, दिल भेजे जा रहे हैं कमेंटों में। ये तरीके का जो फ्लर्टिंग है, जो माइनर फ्लर्टिंग है, इट्स ओके इन अ रिलेशनशिप। नहीं, थोड़ा क्या होता है, थोड़ा हक, थोड़ा किस क्या होता है, थोड़ा फ्लर्ट क्या होता है? अरे हक किस यार कैसे कर लूँ मैं? किसी से हाथ नहीं मिला था यार, नहीं कोई लड़की मिल जाए तो अजीब लगता है। थोड़ा फ्लर्ट क्या होता है? फ्लर्ट सेंस में होता है यार। दिल ही तो भेजा, इसमें क्या हुआ, जिंदगी थोड़ी भेज दिल, अरे यार ठीक है भेजो, भेजती हैं, बोलते हैं सबको लड़की लड़कियां दोनों बोलते हैं। वो पगली है। अभी मैं भेज दूं किसी को तो उसी बात पे कलेश कर लेगी कि मैं भेज सकती हूँ, तुम क्यों भेज रहे हो? इंस्टाग्राम ने तो ऑप्शन ही दिया है, जब क्लिक करो तो लाइक का ऑप्शन आता है दिल में। नहीं ऐसा नहीं है, दबा के रखो तो ऑल द बेस्ट का ऑप्शन भी आता है, हाथ जोड़ने का ऑप्शन भी आता है, रोने का ऑप्शन, बहुत कुछ ऑप्शन आता बहुत सारे। अच्छा चीटिंग कोई कर लेता है, ठीक है ना, चीटिंग करने के बाद उस इंसान के पास दोबारा जाना चाहिए। है। मतलब जो चीटिंग कर रहा है, कर चुका है और वो आकर रो रहा है, अरे गलती हो गई, कुछ नियति नहीं चाहती थी। आजकल तो लोग भगवान पे डाल देते हैं, शायद भगवान का ही कोई कर्म हो। हाँ नहीं नहीं, आजकल तो मेरे पास एक आया था, एस्ट्रोलॉजी बहुत मानती है, मेरे कर्म में लिखा होगा शायद, इसलिए मैंने हाँ, इस पे बहुत cheat कर बड़े अपने आप को बचाने के लिए भगवान का बड़ा सहारा लेते हैं, फिर भगवान लात मारते हैं। इस चीज़ को मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने रिसेंटली एक क्लाइंट को सजेस्ट किया था, मतलब उन्होंने ही चीट किया और वही मेरे पास आ गई, ठीक है, काउंसलिंग लेने, क्योंकि वो एक रिग्रेट होता है करने के बाद। तो बंदा आउट ऑफ में है, उम्र है दोनों की 32 साल, बाहर गांव काम कर रहा है बंदा, बंदे का बिहेवियर ऐसा है, ममाज बॉय है, बात नहीं करता, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपनी बीवी को नहीं पूछता, कुछ नहीं, मतलब सब अपने हिसाब से करता है। और बिना बताए आउट ऑफ का भी वीज़ा निकलवा लिया था अपनी वाइफ को, बिना बताए। अब वो चला गया, बात भी नहीं करता, वीडियो कॉल भी नहीं करता, फ़ोन भी नहीं करता। अब आप हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना 2 महीना आप दिखा रहे हो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर पार्टनर। वो लड़की ने जो यहाँ थी इंडिया में, उसने अपने हस्बैंड पे चीट किया और वो एक लड़की के साथ लिव इन रहने लगी। अचानक ही उसका बंदा घर पे आ जाता है और लाइव रेड हैंड उसको पकड़ लेता है। अब वो लड़की मुझे कह रही है कि व्हाट शुड आई डू, क्या मुझे रिलेशनशिप मैं बहुत मना रही हूँ एंड आई एम रेडी कि मैं उसको 1 साल 2 साल 5 साल मनाऊँ।
मैंने बोला कि तुमने जो मुझे कंप्लेंट्स की है उसकी कि उसके अंदर ये खामियां हैं, वो मानने के बाद वो खामी खत्म हो जाएगी। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आज हम एक चीटर के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझते हैं। हमेशा हमने चीटर को, बेचारे को डिग्रेड किया है। बेचारा तो नहीं, पर चीटर को हम लोग हमेशा कहते हैं ये गंदा है। आज हम उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कि चीटर चीट करने के बाद जब रिटर्न जाता है तो वो रिबाउंड में जाता है सिर्फ कि वो सच में उस चीज़ का रिग्रेट फील कर रहा है। तो मैंने उसको, क्योंकि मेरा काम ये है, जो इंसान मेरे पास आए उसकी मेंटल हेल्थ को सही करना और उसकी डिसीजन मेकिंग और उसको एक पाथ, एक वे, एक रास्ता दिखाना। मेरा काम ये नहीं है कि तुम दोनों को मैं बिठा के एक करा दूँ, बिकॉज वो तुम दोनों का काम है। अगर दोनों भी आते हो तो मैं दोनों को कपल थेरेपी दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, वो डिफरेंट स्टफ। पॉइंट। ये लड़की का मुझे कहना ये था कि मैं उनको मना रही हूँ, मैं इस लड़के से भी बात करती हूँ आज भी जिसके साथ लिव इन में थी, पर मैं अपने हस्बैंड को मना रही हूँ कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए। मैंने कहा कैसे नॉर्मलाइज, मतलब आप करना भी क्यों चाहते हो? बच्चे हैं नहीं आपके, लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल ऑन अ मोमेंट। आपके बच्चे हैं नहीं, आप फिजिकल चीटिंग कर रहे थे और रेड हैंड पकड़े गए हो, और आपके हस्बैंड आपको छोड़ के फिर से आउट ऑफ चले गए। उनका वीज़ा जो था वो तो वहाँ पे जाना ही पड़ेगा काम के लिए। अब आप उसको मना रहे हो, वो बंदा आपको कह रहा है कि मुझे डाइवोर्स दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? मैंने वही सजेस्ट किया कि पहले ये डिसाइड करो 1 महीने के अंदर कि क्या आप, वो चीज़ें तो उसके अंदर रहने वाली है, ममास बॉय, डिसीजन मेकिंग आपको बिना पूछे हर चीज़ करने का, वो तो रहने ही वाला है। क्या आप उस इंसान के साथ कंटिन्यू करोगे? एक बार चीट कर लिया, अब वापस आ गए रिलेशनशिप में, अब कंटिन्यू कर पाओगे? ट्रस्ट ही नहीं बनेगा भैया। पर ये जो बंदी है उसके साथ बुरा हो रहा है ना, तो आप समाज के प्रेशर में आके शादी को बचाने जा रहे हो, उससे अच्छा डाइवोर्स ले लो। इस लड़के के साथ भी बात मत करो जिसके साथ आपका रिलेशन था। अकेले रहो 2 साल, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, अपनी लाइफ जियो, एंड देन फिर कुछ समझ आए तो शादी के लिए जाना। सही बात है, पॉइंट है। एक बड़ा क्वेश्चन है, फंसने वाला थोड़ा सा। ऑनेस्टी ज़्यादा जरूरी है कि लॉयल्टी ज़्यादा जरूरी है? ऑनेस्टी। लॉयल्टी से कैसे? लॉयल्टी आपको किस सेगमेंट में चाहिए? वही तो, लॉयल्टी मतलब हर एक सेगमेंट में चाहिए। देखो, लॉयल कोई नहीं होता, ऑनेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑनेस्ट मतलब, इसके ऊपर भी मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, मुझे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा ज़रूरी है। तुम ऑनेस्ट भी मत रहो, लॉयल भी मत रहो। मुझे लॉयल्टी ऑनेस्टी के बारे में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। मुझे पता होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। लॉयल्टी ये है कि चीटिंग मत करो। ऑनेस्टी ये है कि तुमने चीट कर लिया, मुझे बता दो, ऑनेस्ट रहो, सच बोलो। ट्रांसपेरेंसी ये है कि ये मैं कर रहा हूं, ये मुझे पता होना चाहिए। एक रिलेशनशिप में एक शीशा होना चाहिए, क्रिस्टल ग्लास होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मेरे पार्टनर किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है। तो ना चीटिंग करेगा, ना ऑनेस्टी की बात आएगी, ना लॉयल्टी की बात आएगी। पॉइंट है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि जो लॉयल्टी होती है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी एक बहुत बड़ा बाउंड्री है किसी इंसान के लिए। मुझे लगता है कि किसी इंसान को लॉयल नहीं रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए। अंतर बता देता हूँ उसमें क्या है, क्योंकि लॉयल्टी जो होती है ना, मुझे अपने पार्टनर के साथ ही रहना है यार, साथ ही रहना है, कुछ भी हो जाए, मन नहीं है मेरा रहने का, साथ ही रहना है, क्योंकि लॉयल भी तो बनना है। दूसरा बड़ा अच्छा लग रहा है यार, कितना बेकार है, फिर भी लॉयल बन के रहना है। ऑनेस्ट नहीं हूँ मैं अपने आप से, अंदर से ऑनेस्ट नहीं हूँ। अंदर से ऑनेस्टी क्या कह रही है? इंसान सही नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे लॉयल बनना है तो मुझे जबरदस्ती इसके साथ रहना है। करेक्ट। तो लॉयल्टी इज अ ट्रैप राइट नाउ, कि अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे, अपने पार्टनर से खोल के बोलो भाई मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, ये ऑनेस्टी आ जाती है किसी इंसान की। पर आप लॉयल के ट्रैप में आकर अपने पार्टनर को सही दिखने के लिए अपने आप के साथ धोखा दे रहे हो और अपना वजूद मार रहे हो। ये मुझे लॉयल्टी समझ में नहीं आती। मुझे लगता है ऑनेस्ट हो, पार्टनर को बोलो अब नहीं पसंद आ रहे हो तुम, क्या लगता है आपको? हाँ, सच बोलो, बट इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी हो तो पता है ना क्या चल रहा है। सही बात है। अच्छा, एक रिश्ते के अंदर इग्नोरेंस और रिश्ते के अंदर पर्सनल स्पेस दोनों सिमिलर हैं लेकिन मायने अलग हैं। आप बताइए कि पर्सनल स्पेस और इग्नोरेंस में अंतर क्या है? पर्सनल स्पेस रिलेशनशिप में बहुत नेसेसरी है। जैसे मेरी आदत है रिलेशनशिप में झगड़ा होने के बाद में भी घुसो, और जिसके साथ मैं हूँ उसकी आदत है झगड़ा होने के बाद दूरी बरकरार रखो।
मैंने ये पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उसका ये कहना है कि अभी तुम गुस्से में हो, तुम चिल्ला रहे हो, तुम चीख रहे हो, तुम बोल रहे हो, मैं सेम इमोशन नहीं लाना चाहता अपने अंदर, तो मैं एक स्पेस चाहता हूँ, पर्सनल स्पेस चाहता हूँ जहाँ पे मैं हील हो जाऊँगा, तब तक तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा, फिर मैं आऊँगा अपना गुस्सा लेके, वही 10-15 मिनट होगा और फिर चीज़ें वर्कआउट करें, बिकॉज रिलेशनशिप में झगड़ा होना है, दैट इज़ नॉर्मल। अब इग्नोरेंस जो है ना वो ये है कि आप और मेरे बीच में कुछ हुआ, मैं आपको छोड़ के किसी और के पास चला गया, दैट इज इग्नोरेंस। मेरा वो पार्टनर पर्सनल स्पेस में खुश है, वो मेरे लिए, अब मुझे ऐसा लगता है ये अच्छी चीज़ है, फिर भी मैं बदलता नहीं हूँ खुद को, मैं घुसता ही हूँ। झगड़ा हो गया मतलब मैं उस टॉपिक पे बैठ जाऊंगा, मुझे बात करनी है। अब ये ऐसे नेचर वाले कपल ज़्यादा लंबा रिलेशन चलाते हैं कि एक पर्सनल स्पेस वाला होता है, एक मुद्दा बना के पकड़ के बैठा रहता है। एक गुस्सा जो है ना वो बहुत जल्दी फेड आउट हो जाता है, आधा घंटा 15 मिनट। नाराज़गी फेड आउट नहीं होती, नाराज़गी लंबी चलती है। इग्नोरेंस जो है वहाँ पे रिश्ता गड़बड़ है, बर्बाद है। सही बात है। यहाँ पे इग्नोर कर दिया और अपना मन खुश करने के लिए किसी और के साथ चले गए। तो पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, मज़ा नहीं आया किसी बात पर, तो वो दूर हो जा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। बाद में पूछा किसी पार्टनर ने कि भैया आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, बैठकर सॉल्व कर सकते हैं ना। नहीं, पर्सनल स्पेस नाम की कोई चीज़ होती है। उसने ये जवाब दिया, पर्सनल स्पेस में एक चीज़ है कि आप अगर सेल्फ से कुछ मज़ा आ रहा है इसलिए मूवी देखने अकेले चले जा रहे हो, दैट्स पर्सनल स्पेस। करेक्ट। क्योंकि पार्टनर से आपने लड़ाई कर ली इसलिए आप अकेले मूवी देखने जा रहे हो। करेक्ट। ये पर्सनल स्पेस नहीं है। ये पर्सनल स्पेस नहीं कि आपने लड़ाई कर ली और अब मूवी देखने जा रहे हो अकेले। मूवी, आप मुझे एक बात बताओ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मेरा पार्टनर है वो घूमने निकल गया, मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेरे गुस्से की रिस्पेक्ट करता है कि अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ पे वो रिएक्ट ना करे, बिकॉज वो चिंगारी लगाएगी, आग लगाएगी उस चीज़ को। वो थोड़ा समय मांग रहा है, पर्सनल स्पेस मांग रहा है। ये नहीं कि भाई मुझे नाराज छोड़ के वो एंजॉय कर रहा, दैट इज नॉट पर्सनल स्पेस। पॉइंट वही, दैट इज ऑल्सो एन इग्नोरेंस। पर्सनल स्पेस ये है, तुम दिखा रहे हो कितना मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना। वो तो टॉक्सिक हो जाएगा ना फिर एक इंसान के लिए। अच्छा चलिए, आपसे कुछ जल्दी से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ वरना बड़ा लंबा सा जा रहा है। क्या आई नीड स्पेस बोलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग भाग रहे हैं? हाँ होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस और इग्नोरेंस में फ़र्क जो है वो आपको सही लगता है या अलग अलग लगता है? अलग अलग लगता है। क्या हर रिश्ते में, रिलेशनशिप में कंप्लीट फ्रीडम मिलनी चाहिए? फ्रीडम चाहिए तो रिलेशनशिप में मत आओ। क्यों? फ्रीडम क्या होता है? मैं पाकिस्तान में जाके तो भारत माता की जय नहीं बोल सकता ना। इंडिया की बॉर्डर में भारत माता की जय बोल सकता हूँ, तो वो अंदर रह के फ्रीडम अच्छा है। ठीक है, डेटिंग ऐप में प्यार की वैल्यू खत्म कर दी, ऐसा है सच में क्या? 110%। मेरे पास एक मुहावरा मार दूँ, राशन कार्ड लेके बासमती चावल नहीं मिलता। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आजकल के रिलेशनशिप जो है इतने शॉर्ट टर्म क्यों हो गए हैं? ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और लोगों की सहन करने की शक्ति बहुत कम हो गई है। अच्छा, क्या जो नया जनरेशन है ये लोग शादी से डरेंगे जैसा माहौल चल रहा है? शादी ही नहीं करेंगे, भागेंगे। 50 साल बाद सिर्फ लिव इन चलेगा। अच्छा, यही क्वेश्चन है कि आने वाले समय में लोग शादी छोड़कर लिव इन में ज़्यादा रहेंगे? हो सकता है ऐसा, शादी छूट गया, बहुत ज़्यादा चांसेस। वेस्टर्न कल्चर से लोग इन्फ्लुएंस होंगे? अभी से हो रहे हैं। हमारे त्योहार लोगों को पता नहीं है, बट वो हैलोवीन मनाने जा रहे हैं सब लोग। क्या शादी से पहले कंपेटिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए? सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी टेस्ट को मैं कभी प्रेफर नहीं करता, बट हाँ कंपैटिबिलिटी एक रिलेशनशिप के फॉर्म में आप देख सकते हैं। अच्छा, आजकल के जो लोग हैं वो पेरेंट की चॉइस से जो शादी कर रहे हैं उसमें ज़्यादा खुश है या खुद की चॉइस से ज़्यादा? मैं हमेशा लव मैरिज प्रेफर करता हूं। लव मैरिज हो गया, अरेंज मैरिज मत करो, क्योंकि पेरेंट्स उसके बाद भी सपोर्ट नहीं करने वाले। ब्रेकअप के बाद रिवेंज लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? इतना टाइम नहीं है, समय नहीं, छोड़ दो। ब्रेकअप के बाद दोस्त बने रहना पॉसिबल है? बर्बादी है। ब्रेकअप के बाद खुद को संभालने का सबसे सही तरीका क्या है? आइसोलेशन। अच्छा, लोनलीनेस को कैसे डील करें ब्रेकअप के बाद? यार दवाई खाने के बाद तुरंत इंसान सही नहीं हो जाता, थोड़ा समय लगता है। समय लगता है। तो अपने एक्स को स्टॉक करना चाहिए? कभी नहीं करना, छोड़ देना चाहिए। ऑब्सेशन है कि नेचुरल अपने एक्स को स्टॉक करना? ऑब्सेशन है। अच्छा, नेचुरल नहीं है, हर किसी को नहीं होता है। ब्रेकअप के बाद सेल्फ लव किया जा सकता है? ब्रेकअप के बाद सेल्फ लव किया जा सकता है? रिलेशनशिप में रह के भी सेल्फ लव हमेशा प्रेफर करना। ब्रेकअप के बाद नहीं। नए रिश्ते में आ चुके हैं, आप पुराने रिश्ते की हीलिंग कर सकते हैं? कभी नहीं, बर्बाद हो जाओगे। छोड़कर दोनों के साथ बर्बादी हो जाएगी। ब्रेकअप किसी इंसान को मेंटली स्ट्रांग बना देगा क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा।
5.5 लाख पे आ गया। क्या सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है? हाँ, अच्छा। सच्चा प्यार सिर्फ एक बार। अच्छा, प्यार के अंदर किसी इंसान का वैसा ही बने रहना सही है जैसा वो है, या बदल जाना सही है? आप किसी को बदल नहीं सकते, बट वो खुद अगर आपसे प्यार करता है तो वो बदल जरूर सकता है। अपनी गर्लफ्रेंड को रिलेशनशिप में गिफ्ट देना चाहिए? मुझे नहीं देना आता, क्या गिफ्ट देना चाहिए? गिफ्ट क्या देना चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड को? मुझे नहीं, मैं पैसे दे देता हूँ। पैसा देकर खरीद लेंगे? नहीं, मैं बोलता हूँ तुम्हें जो पसंद है वो तुम ले लो। मैं नहीं भाई, उसमें लफड़ा हो जाता है। तो गिफ्ट देना चाहिए ना। हाँ, अपने, हाँ देना चाहिए, अपने हिसाब से ले लो। लड़की को बाहर जाने देना चाहिए प्यार में? कहाँ? नहीं। इन रिलेशनशिप में आपकी पार्टनर बोलती है कि मैं किसी अपना दोस्त जो कि बड़ा हैंडसम सा है उसके साथ थोड़ा मूवी देखने जा रही हूँ, जाने देंगे आप? उसके साथ रिलेशनशिप में चले जाओ। क्या बात है। रिलेशनशिप में आप डोमिनेंस होना पसंद करेंगे या थोड़ा सा रिसेसिव होना पसंद करेंगे? डोमिनेंस। पार्टनर आपकी अगर आपको ये बोलती है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो फिर क्या आप उसके पीछे पागल होकर गोली बंदूक लेकर घर में घुस जाएंगे? जिंदगी में कभी ये चीज़ नहीं करूंगा। अगर नहीं रहना चाहते, मैं जोर जबरदस्ती किसी को प्यार नहीं करा सकता। शादी में बहुत सारे लोगों को एक साथ बुलाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिंगल शादी कर लो? सिंगल कोर्ट मैरिज करो, साइन करो, रिसेप्शन रखो, बस बात खत्म। प्यार में लड़ाई हो जाए जरा एक दूसरे के बीच में, तो क्या लड़ाई के लिए 3-4-5 दिन बर्बाद करना सही है? नहीं, कोई लड़ाई एक रात से ज्यादा चली तो बर्बादी कर देगी। समय एक होना चाहिए कि इससे ज्यादा ना चले। 2025 चल रहा है यार, मेरे से 5 दिन लड़ाई चल रही तो कहीं और बातें चलेगी। क्या बात है, क्या बात है। प्यार मोहब्बत में अगर कोई इंसान है तो उसको टेक्स्ट करना ज्यादा सही है कि कॉल करना, कि मिलना, कि वीडियो कॉल? मिलना। मिले। रिलेशनशिप में टेक्सटिंग 1 साल रहता है, फिर टेक्स्ट करने में मजा नहीं आता। लॉन्ग डिस्टेंस सही है कि आसपास का ढूंढ लें? आसपास का ढूंढ लो भाई। लॉन्ग डिस्टेंस क्यों एक रिलेशनशिप को बर्बाद कर देता है? जब आप अचानक मिलने जाओगे तो किसी और के साथ मिलेगा। हाँ, क्या बात है। तो ये जो किसी और के साथ मिलना, अपने पर भरोसा ना करना, क्या यही प्रेम है? किसी और के साथ मिलना और अपने पर भरोसा ना होना, यही प्रेम है? सब प्रेम नहीं है, ये तो चॉइस है भाई। जिसको जो करना है वो करेगा। धोखा तो बाजू में रहने वाला भी दे देता है। एक समय पर मल्टीपल पार्टनर के साथ डेट करना सही है? हाँ सही है, करो। मेरी कौन सुनने वाला है? लड़के का प्ले बॉय होना ज्यादा सही है कि एक नॉर्मल बंदा होना सही है? नॉर्मल बंदा होना ज्यादा सही है। अच्छा, जो आजकल छपरी हैं उनको लोग हमेशा नीचे डिग्रेड करते हैं कि यार ये तो बाबू, सोना, बउआ, ऐसा सब किया करता है, और एक पढ़ा लिखा आदमी अपने पार्टनर को बाबू, बेबी ये सब करके नहीं बुलाता है, तो क्या छपरी गलत है अपने पार्टनर को अगर प्रेम दे रहा है तो? नहीं, बाबू, सोना, बेबी ये 24 घंटे नहीं हो सकता ना। मोबाइल में नंबर तो नाम से ही सेव करोगे, वही क्यूटी, बेबी, बाबू, ये समझ नहीं आता मेरे को। प्रेम तो यही है ना, जो अपने क्या पार्टनर प्रेम को। है यार, यू नीड अ स्पेस, राइट? अब आप अपनी मम्मी के सामने बेबी वो जरा ले आना, मम्मी ऐसे देखेगी, कभी हमको तो इतना प्यार से नहीं बुलाया भैया, राइट? सो मेरे को ऐसा लगता है कि एक इंसान को अगर नाम से बुलाओ तो उसको ज़्यादा अच्छे लगता है। अच्छा, प्यार में जो अपना पार्टनर के साथ रोड पर खड़े होकर आइसक्रीम खाना ज़्यादा बढ़िया है कि किसी 5 स्टार होटल में जाकर बैठ के खाएं? 5 स्टार होटल में जाके बैठ के आइसक्रीम खाने में क्या मिलेगा? और रोड पे आइसक्रीम तो आइसक्रीम है। द इम्पॉर्टेंट इज दैट द कंपनी यू हैव, जिसके साथ आप जा रहे हैं। ये मजा नहीं आ रहा। अपना पार्टनर है, अपने पार्टनर के साथ हाँ, खुले समाज में अब बाहें पकड़ कर। बाहें भी है पकड़, आइसक्रीम खाने के बाहें कहाँ पकड़ लोगे, राइट? सो यू हैव टू बी। अब मैं ऐसा इंसान हूँ कि 5 स्टार जाना पसंद है, बट ये जो नेचुरल चीज़ें होती है ना, कि अचानक ही रोड पर आइसक्रीम दिख गई, दोनों के लिए अचानक ले आए, चाय दिख गई, टपरी पे खड़े रह के चाय पी ली, दिस आर मेमोरीज, राइट? बट कुछ लड़कियों की आदत होती है कि जब तक वो 5 स्टार में फोटोज क्लिक ना करे ना, वो सारी चीज होगी। अरे फोटो जिसलिए क्लिक कर रहे हैं ना, दूसरा वाला बंदा देखेगा कैसे कि तो लड़की अच्छी हो जाएंगे इसके पास। वही गलत है। मतलब वो अपनी फ्रेंड्स को जलन फील कराने के लिए, मैं पर्सनली पता, मैं फोटोज ही नहीं डालता ऐसी सब, राइट? वो इतनी, मैं फोटोग्राफी अच्छी आती है बट ऐसे कुछ करता नहीं हूँ मैं। मेरे को लगता है रोड पे जाओ, स्पेंड योर टाइम, कंपनी देखो, पार्टनर देखो कौन है। सबसे बढ़िया प्रेम क्या होता है? सड़क पर जा रहे हो, बतासा मिल गया, बतासा खा रहे हो दोनों एक दूसरे के साथ, मजेदार है। लोग बड़े भले उसको छपरी बोल दें कि यार ये क्या बात है कि अपने साउथ पार्टनर मूवी को। का एक सीन हाँ, बताओ, क्या? नारियल एक लेके, एक स्ट्रॉ मेरे मुंह में और दूसरी स्ट्रॉ मेरे। हाँ, तो अच्छा है ना, अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे हैं दोनों के दोनों, फिर दो जिसमें एक जान को सच में दिखा रहे हैं। इट्स गुड, बट इन पब्लिक यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग ना, कि आप क्या कर रहे हो। समाज की वजह से अपने प्यार को छोड़ दें? प्यार नहीं है वो, फिर वही तो पागलपन है। अच्छा, यानी कि ये जो छपरी लोग कर रहे हैं सब गलत है? अब उनको मैं क्या बोलूँ, वही ज़्यादा है। प्रेम है क्या असल में? मतलब कि अपनी पार्टनर को हम कहीं सड़क पर खड़े होकर बतासा अपने हाथों से नहीं खिला सकते, बल्कि किसी 5 स्टार में जाकर चम्मच और चाकू से खिलाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा ऐसा प्रेम है। कुछ नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो बट एक दायरा होता है। चलिए, आपको एक लड़की कैसी चाहिए? मैच्योर लड़की चाहिए कि चुलबुली लड़की चाहिए? मैच्योर। चुलबुली नहीं चाहिए? बेबी आपको कैसा चाहिए? कौन?
आपको बेबी कैसा चाहिए? मस्त बच्चा? एकदम, हाँ, थोड़ा सा दबा कर आप उसको रखेंगे कि जो भी मन करे वो करे? मैं तो दबा के रखूंगा भाई, मेरे को आपकी बात माने। मेरा बच्चा है ना, मेरे को पता है क्या करेगा बाद में। अच्छा, आपके पार्टनर जो है अगर कहती है कि पेरेंट को छोड़कर कहीं और एक घर बना लेते हैं, तो आप क्या करेंगे? नहीं, नॉट अलाउड। मदर्स बॉय नहीं हूँ, ममास बॉय नहीं हूँ, बट ये है कि बगल बगल में एक स्पेस होनी ज़रूरी है, बट ये नहीं कि मैं मेरे पेरेंट्स से दूर जाके हमेशा के लिए रह लूँ। अच्छा, आप अपने पार्टनर से अपना जो होटल का बिल है वो भरवाना पसंद करेंगे? कभी कभी ठीक है, हमेशा नहीं? हमेशा भाई तो छोड़ के चली जाएगी, हाँ, छोड़ के चली जाएगी फिर तो। सही बात। कभी कभार ठीक है, अब जब मेरा समझो मैं पे कर रहा हूँ, नेटवर्क नॉट वर्किंग, उस टाइम पे अगर वो ये दिखा कि अरे श्री तुम्हारे जेब में ये भी नहीं है, तो गलत है। कभी कभी ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रतीक भैया से हमने पूछा, हालांकि रैपिड फायर में कुछ कंफ्यूज ज़्यादा थे अपने प्रेम को लेकर, बट बड़ा अच्छा जवाब दे रहे थे। आपको कैसा लगा ये वाला पॉडकास्ट जरूर कमेंट करके बताएं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट जो जरूर आपके मन के अंदर होगी वो सब बनाइए, कमेंट पे डालिए। नेक्स्ट हम पूछते हैं प्रतीक भैया जी से और आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए लेट्स सपोज दैट आपको अगर वो पॉडकास्ट ना भी मिल पाए तो प्रतीक भैया को आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, Prets__6। तो वो उनका इंस्टाग्राम है। देखिए कितने सारे लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, और वो ज्ञान आपके लिए बड़ा जरूरी है, आपकी रिलेशनशिप को बड़ा इंप्रूव कर सकता है, आपकी सोशल प्रेजेंस को इंप्रूव कर सकता है। तो इनकी इन रील्स को, इनकी वीडियोज को, इनकी एडवाइस को देखिए और सुनिए, समझिए, अपनी ज़िंदगी में उतारिए और इनको बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। यस।